हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट मोस्ट 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो भाग 4 है वो आपका संबंधित है डीपीएसपी से। इसका मतलब क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आपके हैं 36 से 51 आर्टिकल तक। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाग 4 ए किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसमें बात कही गई है मौलिक कर्तव्य, जिसमें कौन सा आर्टिकल आता है आपका 51 ए, जो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा बच्चों को देना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो पश्चिम में नदी बहती है उनका नाम है नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है दोस्तों, इन नदियों का नाम आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे माना जाता है या जाना जाता है। तो दोस्तों जो सितार के उस्ताद हैं वो कौन है आपके, ये आपको इसमें बताना था। तो दोस्तों सितार के उस्ताद आपके रविशंकर जी को कहा जाता है। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला ये आपको याद रखना है। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1999 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने कहाँ की। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी, ये की गई थी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, और इनके द्वारा ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की भी स्थापना कोलकाता में ही की गई थी। अगला प्रश्न है भौगोलिक संकेत जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है, मतलब इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है, कितने वर्ष तक। तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहती है आपकी 10 ईयर। ठीक है, 10 साल तक। अगला प्रश्न है ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। तो दोस्तों जो ऑस्कर का प्राइज है वो जीतने वाली पहली भारतीय का नाम था भानु अथैया। ठीक है दोस्तों, भानु अथैया। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है। तो दोस्तों जो आपका स्वतंत्रता दिवस है इस पर जो नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वज फहराता है वो आपके पीएम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जाने से पहले ये आपको बता दें कि राज्य में कौन फहराता है। तो दोस्तों राज्य में आपके राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर राज्य में आपके कौन फहराते हैं, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद कौन था आपका जहांगीर के बाद आपके शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 2021 से 22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी देखी गई। तो दोस्तों ये देखी गई थी 8.1 समथिंग। ठीक है दोस्तों, इतनी देखी गई थी। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था 2018 में। ठीक है दोस्तों, 2018 में। और आपका संविधान संशोधन कौन सा था, 102वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे नोवाक जोकोविच ने 36 साल और 321 दिन की आयु में रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे वृद्ध विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपके हैं सर्बिया के। ठीक है, और अगर पूछा जाए सर्बिया की कैपिटल का क्या नाम है, तो बेलग्रेड। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है। तो दोस्तों आपका होगा चिकनगुनिया। ठीक है, चिकन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मच्छर द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे आपका क्या होगा, चिकनगुनिया हो गया, आपका क्या हो गया, चिकनगुनिया। और आपका क्या हो गया, डेंगू हो गया। और आपका क्या हो गया, मलेरिया। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये सब क्या है, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं।
अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019 में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य। तो दोस्तों इसमें जो किसान हैं उनको 6,000 रुपये 3 किस्त में दिए जाएंगे और प्रत्येक किस्त में कितने रुपये हो जाएंगे आपके 2,000। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रेस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितना मीटर आगे निकल गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया था, अरशद नदीम ने कितना किया था। तो दोस्तों जो अरशद नदीम है इन्होंने कितना किया था आपके 92.95 और नीरज चोपड़ा ने 89.45। अब इसका आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू 3.5। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम में बहने वाली नदियां, तो ये बता ही दिया था, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। दोस्तों इसके मुख्य नेता कौन थे आपके सिद्धू। ठीक है दोस्तों। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1855 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों आपको विषाणु से उत्पन्न होने रोगों को नाम याद रखना है, तो कैसे याद करेंगे, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है दोस्तों। अब इसे याद कर सकते हैं, रा से क्या हो जाएगा आपका रेबीज, खा से आपका क्या हो जाएगा खसरा। ठीक है। और आपका हा से क्या हो जाएगा हर्मीस, में से क्या हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ही से क्या हो जाएगा आपका हिपेटाइटिस, टा से क्या हो जाएगा आपका ट्रिडोमा। और अगर पूछा जाए पी से क्या हो जाएगा आपका पोलियो, ए से क्या हो जाएगा एड्स, चे से क्या हो जाएगा चेचक, गा से क्या हो जाएगा गलसुआ और ई से क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी सुरंग मनाली को लोहत स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो दोस्तों वो आपकी कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग, जिसकी जो लंबाई है कितनी है 9.02 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे। तो दोस्तों आपके जो प्रथम वन महानिरीक्षक थे उनका नाम था डाइट्रिच बैंड्रिस। ठीक है, बैंड्रिस। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 से 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि देखी गई, मतलब 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि देखी गई। तो ये देखी गई थी 17.5%। ठीक है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग की समय सीमा बता ही दिया 10 साल की होती है, जो इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल। अगला प्रश्न है, किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 में अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों थॉमस कप जो जीता है इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा के। ठीक है, इंडोनेशिया को हरा के जीता। ठीक है। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल शीर्षक किसने दिया। तो दोस्तों ये दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। इन्हें क्या कहते हैं, भारत की कोकिला कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए स्वर्ण कोकिला, तो दोस्तों स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को। ये किसने कहा था, पीटी नेहरू द्वारा दिया गया था ये चीज। ठीक है दोस्तों, ये जो टाइटल है ये लता मंगेशकर को पीटी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पूरा प्रसारण काल की अवधि क्या थी, मतलब पूरा प्रसार काल की आपकी अवधि बताना है। तो दोस्तों ये थी आपकी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपकी 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो दोस्तों सबसे बाहरी परत क्या है, वायुमंडल, जिसमें आपके क्या चलते हैं एरोप्लेन चलते हैं। अगला प्रश्न इस क्रम में मुद्रा आपूर्ति के माप अर्थात M1, M2, M3 और M4 दर्शाते हैं। इनकी जो तरलता का है आपको घटता क्रम बताना है। तो घटता क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तरलता किस में होती है M1, उसके बाद फिर किस में होती है M2 में, उसके बाद किस में होती है M3 में, उसके बाद किस में होती है M4 में। तो ये इसका क्या हो जाएगा तरलता का घटता हुआ क्रम। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो ये मैंने बता ही दिया था, बाबर के बाद हुमायूं के बाद आपके अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद आपके औरंगजेब। ठीक है दोस्तों। अगला
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। ये आपका 28 नंबर प्रश्न है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को जाना जाता है के रूप में? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्य विधानमंडल होते हैं उसके उच्च सदन को जाना जाता है आपका विधान परिषद। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसको याद करने की ट्रिक बताएं तो आपको ट्रिक क्या हो जाएगी? आपकी ट्रिक हो जाएगी आम यूपी में बिकता है। तो दोस्तों आ से आपका आंध्र प्रदेश, मा से आपका महाराष्ट्र, यूपी से यूपी, ठीक है, और आपका बा से क्या हो जाएगा? बिहार का, ता से क्या हो जाएगा? आपका तेलंगाना, और इसका से क्या हो जाएगा? आपका कर्नाटका। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।